जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज के मेरे जो शुक्राना सत्संग हैं 3-4, काफ़ी टाइम से मेरे को गुरु जी महाराज बोल रहे थे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज भी बहुत बार मेरे को गुरु जी ने सत्संग सुनवाए कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो अभी भी मैं पता है रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो शायद गुरुजी महाराज ने भी ये सत्संग करवाया मेरे से कि अभी मैंने अभी रिकॉर्डिंग की 8 मिनट का सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया और उसमें सब कुछ बताया था। लेकिन बताते बताते ऐसा हो गया कि मेरे को ना मेरे दिमाग जैसे स्टक कर दिया किसी ने, कि रोक दिया कि नहीं रुक अभी, मतलब हम मेरे को इतना शायद गुरुजी ने ये सत्संग करवाना था कि हम इतने बेबस और इतने वो हैं, या हम इतने कि, या कुछ भी कह लो कि हम अपनी मर्ज़ी से ना शुक्राना भी नहीं कर सकते उनका, मतलब इतने, क्योंकि अगर गुरुजी चाहेंगे तो हम बोल रहे हैं, नहीं तो हमारी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। शायद यही सत्संग गुरुजी ने करवाना था। तो मतलब मेरे से ना हुआ ही नहीं, मेरे कुछ याद ही नहीं आया। मैंने अभी बिल्कुल अभी अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरे को याद दिलवा दो, कि मैं बोलते बोलते, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, बोलते बोलते ही मैं भूल गई वो वाला सत्संग, और इतने मन से मैं कर रही थी। तो मेरे को बहुत दुख भी हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गुरुजी की मर्ज़ी है। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, है ना। मुझे नहीं पता, क्या पता उस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने डिलीट करवा दिया वो। फिर मैंने डिलीट करा। अब दोबारा से मैं ये वाला अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ में, मतलब इतना दिया है ना कि मतलब मैं गुणगान नहीं कर सकती उनका। बहुत दिया है, बहुत। देखिए अभी भी हम किराए के घर पे रहते हैं, रेंट के घर पे, रेंट में के घर में रहते हैं, मतलब हम किराए पे। और ना ही हमारे पास इवन बाइक इवन कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इसी से ही नहीं होता कि वो ही सब मेन जो सारी चीज़ है ना, कि जो हमारी फैमिली है वो हेल्थी है, मतलब कि हाँ उनकी जो बीमारियां हैं बड़ी बड़ी, वो सारी चीज़ें जो हैं, मतलब वो सब गुरुजी ने मतलब इस तरह से कि बिल्कुल ख़त्म कर दी। बिल्कुल, मतलब घर में इतनी पॉजिटिविटी है, सुख शांति, तो यही सारी चीज़ें तो अब हमारा असली धन है, कि हम सब मिलजुल के रहें, एक से प्यार से रहें, है ना। मैं अपने अंकल जी की रिस्पेक्ट करूं, वो मेरी रिस्पेक्ट करें, तो यही असली दौलत है। बेशक हमारे पास, लेकिन कि कमी फिर भी नहीं है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे। तो बहुत गुरुजी की अपार कृपा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज आपका हर चीज़ के लिए इतनी रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं कि हम बोलते रहेंगे ना, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, तो मतलब हमें कि हम बोल ही नहीं, गुणगान नहीं कर सकते हो उनका, कि कितनी उनकी कृपा है, साथ साथ चलती है हमेशा। और हम, तो मेरे को सपना आया था रात को कि इस तरह से गुरुजी महाराज मंदिर में ना, मेरे मंदिर में गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है वो वहाँ पर नहीं है, वो गायब हो गया। ऐसा ही सपना मेरे को पहले भी आया था। तो मैं देख रही हूँ, मैंने कहा हाँ कहाँ गए गुरुजी, कहाँ गए, चले गए गुरुजी, कहाँ गए। फिर दोबारा उसी सपने में मैं सपना देखती हूँ कि ना मंदिर पूरा ही गायब है। पहले तो मैंने ये देखा कि स्वरूप गायब है, फिर मैंने देखा कि मंदिर पूरा ही गायब है। तो फिर मैं घबरा गई, और अब सपने में ही अपने अंकल जी से कहती हूँ कि क्या करा आपने, ये सारी यहाँ से हटा दी, मूर्तियाँ सब, फ़ोटो सब हटा दी। तो वो ना कहते नहीं नहीं पागल है, देख मैंने यहीं पर ही रखी है। तो वो ना निकाल के ऐसे लगा रहे हैं, रख रहे हैं सारी। और तो फिर जब रखते हुए देखा तो उसमें गुरुजी का जो स्वरूप है ना वो मुड़ा हुआ है। और मैं कहती हूँ कि ये कैसे है, ये क्या हो गया गुरुजी के स्वरूप को। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करवाऊंगी या फ्रेम करवाऊंगी। तो पता नहीं अब क्या कष्ट गुरुजी ने इस तरह से काटा, क्या नहीं। तो फिर क्या कहते हैं से सपना मेरा, मैं उठ गई। तो इस तरह गुरुजी महाराज सपने में बहुत बार कष्ट काटते हैं कोई ना कोई। जब इस तरह का सपना आता है ना, तो उसका मतलब यही है कि गुरुजी महाराज ने कोई बहुत बड़ा कष्ट ना अपने ऊपर लिया है। मैंने एक ओल्ड संगत का सत्संग सुना था इस तरह से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतने शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के, इतने शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने हैं। तो मेरे हस्बैंड जी के चोट लगी थी, मेरे अंकल जी के,
चोट लगी हाथ पे, कांच से उनका बहुत ज़्यादा 10 स्टिचेस आए थे उनके। तो वो भी गुरुजी महाराज जी की कृपा से हम आज कटवाने गए थे, तो मतलब सब कुछ ठीक था। जैसे मैंने बोला था, गुरुजी महाराज से प्रे करी थी कि गुरुपा सब कुछ ठीक हो, कोई दिक्कत ना हो उनके हाथ में। तो डॉक्टर ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब ठीक है। तो उन्होंने कुछ टाँके उन्होंने काट दिए और कुछ उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन बाद कटवाना, ये सारे एक साथ अभी मत कटवाओ। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की ब्लेसिंग जो है, जैसे मैं खाना बनाती हूँ उसमें तो ज़रूर होती है, ज़रूर होती है, इतनी कि बहुत होती है ना। कभी ओम, इतना बड़ा ओम, एक तो मैंने उसकी फ़ोटो भी खींची थी, बहुत बड़ा ओम बना था। आज मैंने चाय प्रसाद का गुरुजी को भोग लगाया, तो उसमें शिवलिंग बनी थी और गुरु तेग बहादुर जी शायद घोड़े पे थे, वो बने थे, मतलब उसमें बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। शिवलिंग थी और क्या कहते हैं, भोले बाबा बने हुए थे शिवलिंग के अंदर ही। तो और उसके लिए बहुत 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 इतनी ब्लेस्ड था ना वो, जो मैंने चाय प्रसाद रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। रोटी पे ओम बन जाता है, कभी इस तरह से बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी महाराज देते हैं। कभी बजरंगबली जी बन जाएंगे ऐसे पहाड़ लिए हुए, है ना, बहुत सारी बहुत ब्लेसिंग देते हैं, है ना। और जैसे मैं आटा वगैरह गूंदती हूँ या कुछ भी आटा निकाल भी रही हूँ, तो उसमें भी कई बार ये हाथ से कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाता है, कभी गणपति जी, कभी कैसे ना, ज़रूर बनते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर 1-2 दिन पहले मैंने ना सत्संग किया था। तो क्या हुआ, मैंने कल परसों ना सत्संग करा था, तो उसमें ना क्या कहते हैं, मैंने हलवा प्रसाद बनाया, कड़ाह प्रसाद बनाया ना, तो उसमें इतने सारे ओम बने हुए थे और एक तो बहुत बड़ा ओम बना हुआ था, गणपति जी बने हुए थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। मैंने घर पे अकेले ही सत्संग करा था अपनी बेटी के साथ, गुरुजी के साथ। और जो मैंने पीले रंग का येलो कलर का कपड़ा वस्त्र जो बिछाया हुआ है ना, आसन जहाँ पे गुरुजी को विराजमान करा है और सारे मंदिर में, तो उस पे भी इतना बड़ा ओम बना हुआ है और वो अभी तक बना ही हुआ है। कल से गुरुजी ने मुझे ओम की, जब से मैंने सत्संग करी, बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे को दी ओम की। हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो भी ओम के दर्शन, जय महाकाल, भोले बाबा, जय गुरुजी, है ना, ये सारी गाड़ियाँ मतलब दिखती हैं। और गुरुजी महाराज हर पल ऐसा फील करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग ही हैं और हमारे साथ ही हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को इतने सत्संग सुनाए ना, मैं सच बोल रही हूँ, कोई माने चाहे ना माने संगत जी, लेकिन ये बात सच है कि मेरे को गुरुजी ने, कि अब जब से मैं गुरुजी के साथ 1-1.5-2 साल से जुड़ी हूँ इस रूप में, तो मेरे को कैंसर से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए। इवन जो संगत मुझे मिलती थी बड़े मंदिर में या कभी बाहर भी कहीं भी इधर उधर पड़ोस में भी, वो उनके मुंह से भी गुरुजी ने मुझे कैंसर के ही सत्संग सुनवाए। तो पता नहीं, एक बार मेरे को सपना भी दिखवाया था गुरुजी ने कि इस तरह से उन्होंने, और गुरुजी भी हैं और मेरे को कह रहे हैं कि देख देखो ये कैंसर है, ये है, वो है, इस तरह से सपना को आया था। तो उसके लिए मतलब मेरे को इतने सत्संग सुनवाए ना, पुरानी संगत के भी, ओल्ड संगत के भी बहुत सत्संग सुनवाए हैं, और नई संगत के भी कैंसर से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी महाराज ने। मेरे को लगता है कि मेरी शायद वो बीमारी अगर मेरे को होगा या होने वाला होगा, क्योंकि गुरुजी को भूत भविष्य मतलब उन्हें सब कुछ पता है, वो सब जानी जान है। तो शायद वो मेरे को क्योर करा गुरुजी ने, वो ठीक करा मेरा शुगर से रिलेटेड, और मेरे को एलर्जी हो गई उससे रिलेटेड, मतलब सारी, गले से रिलेटेड कि गले में तेरे प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बहुत सारे गुरुजी ने सत्संग सुनवाए। और मैं मतलब इतने कि मेरे को इतनी गुरुजी को चिंता रहती है अपनी संगत की, अपने बच्चों की, कि मेरे को ज़रा सा मैं उदास हूँ या रो दूँ गुरुजी के आगे, वैसे तो मैं अब नहीं रोती, मैं खुश रहती हूँ अब, है ना। तो जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी बदल दी गुरुजी ने, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब मैं नहीं, उदास नहीं रहती मैं। तो मतलब गुरुजी महाराज इस तरह से
अपने दर्शन जो हैं देते हैं। सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट कोई बात नहीं, मेरे को आज बोलना है गुरुजी के लिए। बस मुझे को गुरुजी, पहले तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब गुरुजी की आज्ञा है, ये भी गुरुजी की मर्जी है। तो ना मतलब मैं यही बोल रही थी कि गुरुजी ऐसे इतना प्यार करते हैं, जैसे भी मैं हो मतलब थोड़ा भी परेशान होंगी तो बोल देंगे कि क्यों तू उदास रहती है, तेरा प्यो बैठा है ना। और ऐसे नहीं है, उनसे मैं बात करती हूँ ना तो गुरुजी महाराज आंसर भी देते हैं सारी बात का, और कहते हैं कि मेरे से बात करा कर, जो भी तेरे को प्रॉब्लम हो वो तू मेरे से बात करा कर, मेरे से बात करा कर, किसी को मत बताया कर तू। अपना दुख सुख कोई भी चीज़ है ना वो मेरे से शेयर करा कर तू। और मेरे को कहते हैं कि निंदा चुगली से दूर रहा कर, है ना। तो और मैं ना, मेरी गुरुजी महाराज इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं उठ नहीं पाती, मेरे को पहले तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, मतलब जब शादी वादी नहीं हुई थी, जब से मतलब शादी वादी हो गई और फिर उसके बाद तो मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। अब कोई कुछ भी सोचे चाहे कि मैं आलसी हूँ तो मुझे आलसी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ना मेरे से ना उठा नहीं जाता, मेरी कमर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे हो जाता है कि पत्थर की हो गई है कमर, बिल्कुल इतना दर्द होता है सुबह सुबह, तो उठने में बहुत मुझे को प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं गुरुजी से हर पल ये अरदास करती हूँ, कृपा मेरे को हिम्मत दो। और वैसे ही वो गुरुजी महाराज मेरे को हिम्मत देते हैं, और मेरा सारा घर का काम भी गुरुजी महाराज करवाते हैं मेरे से मेरे से नहीं होता कुछ भी, सब कुछ गुरुजी महाराज करवाते हैं तारा मैं कहती हूँ गुरुबा मेरे को हिम्मत दो, जब भी तुरंत मेरे को गुरुजी महाराज हिम्मत देते हैं। अब कोई हंस रहा हो तो हंसे चाहे, लेकिन ये बात सच है ना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं सारा जब काम अपना निपटा लेती हूँ ना तो गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। मतलब जैसे कोई बड़ा इंसान क्या, कोई बड़ा होता है ना आपके साथ की, आप उसको अपने वो आपका दोस्त भी है, आपका लाइफ पार्टनर भी है, वो आपका भाई भी है, वो आपका सब कुछ है। तो आप उससे से बेधड़क, अब मैं हर बात बोल देती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी, हंसी मजाक भी कर लेती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी इदा है उदा है, मतलब मैं बच्चों की तरह जिद भी कर लेती हूँ। और कई बार गुरुजी गुस्से में होते हैं ना, ऐसे देखते हैं ऐसे जैसे मेरे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है ना तो मैं डर भी जाती हूँ कि अरे गुरुजी महाराज कैसे देख रहे हो, आज तो बहुत गुस्से में लग रहे हो। फिर मैं उन्हें मना भी लेती हूँ, है ना। तो इस तरह से जैसे तो मतलब एक बहुत अच्छा, मतलब सब कुछ है गुरुजी महाराज ना, इतना मुझे अच्छा लगता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। अब थैंक यू, मतलब गुरुजी महाराज, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। बहुत सारा प्यार मेरे गुरुपा को, बहुत बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार गुरुपा को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सागर अंकल जी आपका भी वो मतलब थैंक यू। और मेरा सत्संग जो है जल्दी से शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करो, सबको ब्लेसिंग दो गुरुपा, सबको खुशियाँ दो, सबके घर में रौनक आए, खुशियाँ आए, है ना। सबके घर में शांति रहे, बहुत ज़्यादा शांति रहे, ताकि घर के कलह कलेश दूर रहें, है ना। और मेरे को बोला नहीं जा रहा कुछ भी, तो ठीक है। बस गुरुजी चाहते हैं कि मतलब मैं अपने सत्संग को अभी के लिए यहीं पर ही विराम दूं, और फिर गुरुजी महाराज के सत्संग तो डेली होते रहते हैं। सारी संगत को पता है कि गुरुजी महाराज कितने ज़्यादा मतलब अपनी अपार ब्लेसिंग देते ही रहते हैं, भरपूर। तो फिर मैं हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। गुरु परिवार के सभी संगत जी को जय गुरु जी। सागर अंकल एवं उनके परिवार को गुरु कृपा से ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। जय गुरु जी। मंत्रोच्चारण। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत दिनों के पश्चात मैं शुक्राना में, वैसे सुबह से रात तक तो मन ही मन में करती रहती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग बहुत दिन के बाद कर पा रही हूँ। क्षमा करें गुरुपा, संगत जी क्षमा करें। शिव जी मेरे आराध्य महाशिव
मेरे सदगुरु भी मेरे गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं और हमारे गुरूर भी हैं। संगत जी, बाबा की महिमा माने हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा की महिमा की क्या मैं बखान करूं। बाबा जी, आपकी महिमा अपरंपार है। पूरा संसार ही आपका स्कूल प्ले है। यहाँ हर उम्र लिंग, हर उम्र के, हर लिंग के, रंग के, जाति धर्म, हर सोच के, हर भाव के लोग अपना अपना किरदार निभाने इस संसार में, इस धरती पर आते हैं और अपना किरदार निभाकर वापस आपके धाम चले जाते हैं। सबका हिसाब बराबर करने हेतु, अपने बच्चों का कल्याण करने हेतु ही अपने इस कलयुग में मानव रूप में अवतरित हुए और हम सब के दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने हेतु आप स्वयं 90% हमारे दुखों को ग्रहण करके केवल 10% कर्म काट कटवाते हैं और हमें फर्श से अर्श तक ले जाने की हमें ले जाने की हमसे ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जय गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बाबा जी, आप तो हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। हम पर हमें जानकारी होती भी नहीं है और यूं कहूं तो अब तो हम और भी अधिक निर्भर हो गए हैं आपके बाबा कि कब हमारे किचन में कौन सी दुर्घटना हो सकती है। हम बाहर जाते हैं तो कब कौन सी दुर्घटना हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब आप ही हमें अवगत कराते हैं अपने टेलीपैथी मैसेज से और हमें हर प्रकार से सुरक्षित करते हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार के आप उपाय भी बताते हैं, अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं। यह बिल्कुल जिस प्रकार एक बगीचे का मालिक अपने बगीचे का, अपने फूलों का हर तरह से देखभाल करते हो, उससे कई गुना अधिक आप हम सब आपके उपवन के ही रंग बिरंगे फूल हैं। हर तरह से हम सबके जीवन को संभालते हैं और संवारते हैं। बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। मेरे साथ साथ सभी भक्तों के लिए सुखमणि साहिब जी के 13वीं अष्टपदी 6वां पौड़ी का ये मीनिंग बताते हुए कि बेटी, मैं तुम्हें क्यों जोड़ा, मैंने तुम्हें क्यों जोड़ा। सुन, मैं तुझे वहमों से निकालने आया हूं। फालतू के वहम करना छोड़ो। मेरे सब बच्चों, फालतू का वहम करना छोड़ो। मैं सब में हूं, सब में मैं ही हूं और मुझ में सब हैं। जी बाबा जी, आज पूर्णतः मैं आपके द्वारा बताए इस ज्ञान से अवगत हूं। आप ही वे दिव्य प्रकाश पुंज हैं। सभी दिव्य देवी देवताओं के रूप में आप ही समाये हैं। आप ही संसार में समाये हैं, संसार आप में समाया है। आप संसार के जीव जंतुओं में समाये हैं। यह ज्ञान अपने आप में बहुत पावरफुल है। हम जानकर भी हम भी मतलब कि आपके द्वारा प्रैक्टिकल अनुभव कराने से हमें यह पूर्ण अनुभव हुआ कि आप तितले के रूप में, मोर के रूप में,
बादल के रूप में, चंद्रमा में, सूर्य में, यानी हर छोटे से छोटे और हर स्वरूप में आप विराजमान हैं। यह प्रैक्टिकल बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, और इससे हम आपके संगत परिवार के बच्चों में यह अपूर्ण आस्था है कि जो भी हमारे घर, चाहे वह कोई मांगने वाला आए, कोई ऋषि हो, कोई सन्यासी हो, कोई बच्ची हो, कोई बच्चा हो, कोई डॉग हो, काऊ हो, चूहा हो, बिल्ली हो, हर किसी में हम आपको ही पाते हैं। और ये सच भी है। आप हमें अभी प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं, यह सच भी है। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था बचपन में कि भगवान संसार के कण कण में है, क्षण क्षण में है, हर जीव जंतु में है, हर पेड़ पौधे में, सब में समा है। ये सुनी हुई बात तो हम जानते थे बाबा जी, किंतु आपने प्रैक्टिकल कर दिखाया। क्योंकि अपने संगत परिवार के बच्चों के दुख दर्द दूर करने के लिए आप कभी तितली रूप में, कभी किसी न किसी स्वरूप में आप आकर अपने संगत परिवार के बच्चों के दुख दर्द तकलीफ और दुर्घटना हो, बीमारी हो, सब स्वयं पर ग्रहण करते हैं। और प्रमाण रूप में यह सबको दिखता भी है। कभी छत विक्षत तितली, मरी हुई तितली हो, छिपकली हो, बिल्ली हो, डॉग हो, किसी न किसी रूप में आप इस तरह से दिखाते हैं जिससे सबको यह पूर्ण एहसास हो गया है कि आप प्रत्येक जीव में समाये रहते हैं। आपका यह प्रैक्टिकल ज्ञान हम सबके लिए वरदान है बाबा जी। आपने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया कि सदैव सत्य बोलो, किसी के प्रति भी हिंसा ना करो, चुगली ना करो, क्योंकि इससे कर्म दोष होता है। यह पाठ हम पुस्तकों से अवश्य पढ़े थे बाबा, किंतु प्रैक्टिकल में आपने सिखाया है और इस तरह से हमें कर्म दोष के बंधन से बचा रहे हैं। रिश्तों की महिमा बता रहे हैं कि रिश्ते आप ही के द्वारा बनाया हुआ पवित्र रिश्ता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता बच्चों का रिश्ता हो, गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भगवान भक्त का रिश्ता हो, अपने आप में अत्यंत अनुपम पवित्र रिश्ते होते हैं। रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उग्रता प्रकट करें, शांत चित्त से हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। और बाबा जी, आपने सबसे बड़ा उपदेश, आपका वचन जो है कि अहंकार से बचो, क्योंकि यह अहंकार क्रोध, आलस और वासना, यह सब मानवता के विरुद्ध दुर्गुण, ये सब दुर्गुण है। इनको जितना जल्दी अपने जीवन से दूर करो, उतना ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। यह बात भी आप ही ने हमें सिखाया कि नीवा होके चलो, मतलब नम्रता और भद्रता, ये दो विशिष्ट गुण आपने हम सब में सिखाया कि आप शिष्टता से व्यवहार करें और नम्रता पूर्वक सोचे समझे व्यवहार करें। यह मानवता की एक बहुत ही पवित्र गुण है जो आपने हमें बताया और जी हमें सिखाया। आज का सूत्र है, खुद जियो औरों को भी जीने दो। बाबा, इस सूत्र को मैं बचपन से ही सीखी थी, खुद जियो औरों को भी जीने दो। और किंतु कालांतर में जब मैंने देखा कि यह एक उक्ति बनकर रह गया है, एक सुक्ति बनकर रह गया है, अमल नहीं हो रहा है संसार में, लेकिन आपने यह भी कर दिखाया, यह सिखाया हम बच्चों को कि बेटे खुद स्वयं अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने भविष्य का ध्यान रखो और साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रखो। और आसपास में जो भी जीव जंतु हैं, जिनको भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, जिनको तुमसे उम्मीद है, वो भी तुम कर सको
अवश्य करो, अर्थात खुद जियो, औरों को भी जीने दो। यह अपने आप में एक सात्विक विचार है जो हम में आपने जगाया है। आज आपके इस स्कूल प्ले में यही नजारा दिख रहा है, यह सच साबित हो रहा है कि हम बच्चे आपके बताए इस प्रैक्टिकल अनुभव को जी रहे हैं। जय बाबा जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा जी। माँ गुरुपा, आपने मुझे एक टेलीपैथी मैसेज दिया, सब दर्द दूर होगा बेटा, सत्य साबित हो रहा है बाबा। बेवजह दर्दों से अब मुझे छुटकारा मिल रहा है और सुकून, शांति, संतुष्टि भी भविष्य में मिल जाएगा। इस बात का जो मैं मन ही मन अरदास की थी वह भी मुझे अवश्य भविष्य में मिलने वाला है, मुझे पूर्ण उम्मीद है। और हम संगत परिवार के सभी भाई बहनों को भी अपने अपने अरदास पूर्ण होते हुए पूर्ण हो रहे हैं और हर किसी की मनोकामना देर सवेर आप अवश्य पूर्ण कर रहे हैं बाबा जी। इन बात के लिए हमारा भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है बाबा जी। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आप मेहनत का सच्चा फल, उसका महत्व क्या है यह भी आप बता रहे हैं। आपने हमें सिखाया कि मेहनत का फल और सब्र का फल कितना मीठा होता है। हमें सब्र करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और शुक्राना का महत्व है कि जब किसी को हम कुछ देते हैं या किसी से कुछ लेते हैं तो शुक्राना अवश्य बोलना चाहिए, जिससे एनर्जी संतुलन रहता है और एक अच्छा वातावरण तैयार होता है, एक पॉजिटिव ओरा चारों तरफ बन जाता है। ऐसा मैंने महसूस किया है बाबा जी। आज प्राणियों में सद्भावना बढ़े, यह जो भावना है, धर्म की जीत हो, प्राणियों में सद्भावना बढ़े, यह भी मुझे अब धीरे धीरे यह भावना बढ़ते हुए महसूस हो रहा है बाबा जी। संगत परिवार में हम सभी सद्भावना का जीवन जी रहे हैं और इसी भावना को हम आगे भी बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। संसार में यह भावना बढ़ता हुआ अब परिलक्षित हो रहा है गुरुपा। ऐसा आपने हमें प्रैक्टिकल ज्ञान दिया और संसार में एक अच्छा योगदान हम भी कर पा रहे हैं आप ही की कृपा से। बाबा जी, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप कर रही थी और इतने में मुझे जरूरी कारण से उठना पड़ा। रुद्राक्ष माला जल्दी जल्दी में निकाल कर कहीं रख दी थी। शाम को जब मंत्र जाप करने का समय हुआ, माला की याद आई, ढूंढने पर नहीं मिला, बहुत ढूंढी। अंत में मुझे एक ही सहारा है, गुरुजी को गुरुजी से रिक्वेस्ट कर, मैंने गुरुजी से ही निवेदन की कि बाबा जी आप मुझे वो मंत्र माला कहाँ रखी हूँ, नहीं मिल रहा है, भूल गई हूँ, कृपया कर आप मुझे वह दिखा दीजिए, नहीं तो मैं मंत्र माला नहीं कर पाऊंगी। ऐसा गुहार करी, निवेदन करी हमारे गुरुपा, जो बहुत जल्दी हम सबके इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और जो भी हम उनसे याचना करते हैं वह अवश्य पूर्ण करते हैं। और रात होने के पहले ही, मैंने सोने के पहले ही मुझे वह माला भी दिख गया। बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। कहते हैं ना, सुबह का भूला रात को बाबा जी याद दिला ही दिए। और इसी प्रकार से
मैंने एक मैसेज, टेलीपैथी मैसेज गुरुपा के का देखा, जिसमें किचन के किसी कोने में लोहे का जंग लगा कोई वस्तु है, छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालो, घर से बाहर करो, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। गुरुपा का यह मैसेज पढ़कर मैं 2-3 दिन तो सोची कि नहीं, मैंने तो पूरी सफाई कर ली है, मेरे किचन में कोई वस्तु नहीं है ऐसी। 2-3 दिन रही, उसके बाद लगातार 3 दिन तक वह मैसेज मुझे बाबा जी भेजते रहे। तीसरे दिन मैं किचन में ढूंढने गई तो वास्तव में गैस सिलेंडर के कोने में एक सब्जी कटर है, जो लोहे का बना होता है, वह सचमुच में जंग लगा हुआ वह सब्जी कटर मिला, और उसके साथ ही सब्जी कटर के साथ ही एक मसाला कूटने का लोहे का था, वह भी जंग लगा हुआ मिला। मैं हतप्रत हो गई कि हमारे गुरुपा कितनी बारीकी से जज करते हैं और हमें संभालते हैं, समझाते हैं। और फिर तुरंत मैंने जंग लगा हुआ उस जो नेगेटिव बढ़ा रहा था घर में, उसे मैंने घर से किचन बाहर निकाल दिया। जय गुरुपा। इस प्रकार से आप हम सब बेटियों को और अपने बच्चों को हर प्रकार से नेगेटिव से बचाते आ रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। हमें एक उपाय भी है बाबा जी, एक अपने पति की ओर से और बच्चों की ओर से शुक्राना करने का टेलीपैथी मैसेज दिया है। तो हे बाबा जी, मेरे पति को दुर्घटना से, बीमारी से बचाकर न्यू लाइफ आपने प्रदान किए हैं। यह मैसेज मुझे टेलीपैथी कई दिनों से मिला, और सत्संग सुनने के माध्यम से आपने मेरे पति को दुर्घटना से बचाया, बड़ी बीमारी से बचाया, न्यू लाइफ प्रदान किए। इस बात के लिए बाबा जी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। शुक्राना तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपने मुझे मेरा सौभाग्य प्रदान किया है। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। उसी तरह से आप सत्संग के माध्यम से ही मेरे बच्चों को हर नेगेटिव से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए कई प्रकार से डेली आप सत्संग सुनाते हैं, और स्वयं के बीमारी से बचाने के लिए मुझे भी बार बार सत्संग सुनाते हैं। और मैं उसी प्रकार से जैसे सभी आपकी संगत बच्चों को लाभ मिलता है, मुझे भी लाभ मिला। मेरे बच्चों को आप हर प्रकार से, बीमारी से, दुर्घटना से, और कई प्रकार के जो आजकल स्कैम का जो एक गलत चल रहा है रवैया, उससे बचाया, मेरे पति को बचाया। इसलिए बाबा जी आपको पूरे परिवार की ओर से अनंतम 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 शुक्राना 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 बाबा जी। एक आप जय बाबा जी, एक उपाय भी आपने बताया कि प्याज और गुड़ खाने से लंबाई बढ़ती है। जिन बच्चों की लंबाई कम है उनके लिए है कि प्याज और गुड़ खाने से लंबाई बढ़ती है। उसी प्रकार गले में अगर खराश हो तो सुबह थोड़ी सौंफ खाई जाए। और तीसरी बात है कि अगर हमें छींक आने की हमारी माने एलर्जी है, तो छींक से बचने के लिए हरा धनिया को मसलकर सूंघने से छींक बंद हो जाती है। आपके जल प्रसाद से तो हम सभी बहुत ही लाभ पा रहे हैं, हम स्वास्थ्य में लाभ पा रहे हैं, स्किन में लाभ पा रहे हैं बाबा जी। किंतु ये टेलीपैथी मैसेज में यह भी है कि जल प्रसाद जैसे हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम कहीं बाहर में हैं, जर्नी में हैं, तब भी हम आपके दूसरे बताए हुए दूसरे उपाय को कर सकते हैं। जैसे घुटनों के दर्द के लिए अखरोट की गिरी लेकर हम अपने घुटनों को भी ठीक कर सकते हैं।
जय बाबा जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके लिए 2 लाइन। हमें तुम मिल गए गुरुवर, सहारा हो तो ऐसी हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसी हो। हमें तुम मिल गए गुरुवर, सहारा हो तो ऐसी हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, पूरी सृष्टि आपकी है, सभी भक्तों पर आपकी कृपा दृष्टि अनवरत बनी रहे। और इसी कामना के साथ मैं आज अपनी वाणी पर विराम करती हूँ अगले सत्संग की तैयारी में, और मंत्र कहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।